आज वुमेन्स डे के मौके पर हम आपके लिए जज्बे और जुनून से भरी उस महिला की कहानी सामने लाए हैं जिसने पिता की मौत, पति के छोड़े जाने के बाद भी अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और आज अपनी हिम्मत के बल पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। देखिए धार जिले की निशा शर्मा की प्रेरणादायक कहानी सिर्फ प्रातः दर्पण न्यूज पर। वह कभी बस चलाती है तो कभी वाहन लेकर दिन हो या रात हो किसी भी समय हर किसी की मदद में पहुंच जाती है। कभी खेतों में कड़ी मेहनत कर ट्रैक्टर चलाती है तो कभी फसलों में दवाइयां छिड़कती पुरुषों को चुनौती देती नजर आती है। आज वुमेन्स डे के मौके पर हम सलाम करते हैं इस महिला के जज्बे और हौसले को, जो इस पुरुष प्रधान समाज में पति द्वारा छोड़े जाने के बाद भी अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने परिवार को चला रही है। भी रहती हैं और कई बार पूरे पुरुष रहते हैं, पूरी गाड़ी में पुरुष ही रहते हैं। तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं महिला हूँ, वो भी मेरे साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं महिला हूँ तो मेरे साथ में गलत व्यवहार रखेंगे, नहीं। मेरे सामने आज तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है। जैसे आप गाड़ी हाईवे पे चलाती हैं तो बैरिकेड वगैरह क्रॉस करना है और बहुत सारे ऐसे आरटीओ के नियम रहते हैं वो फॉलो करना है, ये सब आपने कैसे क्या पूरा करा है? देखिए, पहली बार मैं कोविड काल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के बड़वानी गई थी, तो इधर से जाती वक्त तो मुझे परेशानी नहीं हुई थी। सिलेंडर रख के मैं वापस आई तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया था। तो उन्होंने बोला कि आपके पास गाड़ी के पेपर हैं? मैंने कहा सर जी हाँ। देखिए लाइसेंस है। तो मैंने भी कहा सर दिखाऊं क्या? तो मैंने जब पेपर उनको दिखाए तो उन्होंने कहा दीदी अभी जाइएगा मत, आप गन्ने का रस पीजिएगा उसके बाद जाइएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे इतना सम्मान मिला। पेपर अगर हमारे पास कंप्लीट है तो कभी कोई आईटीओ नहीं रोकता है। अच्छा, इस चुनौती भरे पूर्ण आपने जो पूरी चुनौती आप कबूल की है, आप ये बताइए, आप महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, महिला दिवस कोई छोटी चीज़ नहीं है, महिलाओं का कार्यक्रम है और उसके शुभ अवसर पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम हो, मैंने मेरे बचपन से मेहनत से मजदूरी तक सब किया है, तो कोई काम छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सारे काम करने चाहिए। दरअसल मनावर के पास एक छोटे से गांव देवला की रहने वाली निशा शर्मा को लगभग 10 वर्षों से ड्राइवरी कर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाकर इस पुरुष प्रधान समाज को सीधे चुनौती दे रही है और देश प्रदेश की महिलाओं के लिए एक विशाल कायम कर रही है। निशा शर्मा के अनुसार छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था। जब शादी हुई तो आदिवासी होने का ताना देकर ससुराल से निकाल दिया गया। शादी से निशा शर्मा को 2 बेटियां हुई। अपनी बेटियों और मां की जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई। जब मैं मेरे ससुराल से आई थी, जब छोटी बेटी मेरी 1.5 साल की थी, बड़ी 3 साल की थी, उस स्थिति में इनको सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी था मेरा। और मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इनको पढ़ा सकूं। मैंने पहले तो बड़ी बेटी को स्कूल में डाला क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पीछे रह गई, मेरी बेटियां पीछे ना रहें। तो पहली बार जब इंग्लिश मीडियम में बिठाया मैंने इसको स्कूल में जा कर के, तो इससे प्रश्न पूछे गए, आपको टेबल आते हैं? तो अभी बच्चा तो छोटा था तो इसको तो पता ही नहीं था कि टेबल किस चीज़ को बोलते हैं, और मुझे भी नहीं पता था कि आप टेबल किसको बोलते हैं। भाई खाना खाते हैं उस टेबल को हम टेबल बोलते हैं। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे, इसलिए हम तो टेबल को पहाड़ा ही बोलेंगे। तो मैंने जब एक भैया से पूछा घर आकर के, भैया टेबल किसको बोलते हैं? भैया ने बोला दीदी इंग्लिश में पहाड़े को टेबल बोलते हैं। तो मैंने कहा भैया एक काम करिए, आप एक लाइन मुझे सुनाइए। तो जब मैंने उनकी बातों पे गौर किया, शब्द पकड़े, तो एक लाइन मैंने पूरी कवर की। आज मैं टेबल पूरे मैंने इंग्लिश बोलना सीखा है मेरे बच्चों के लिए। आज ये अभी भी अटकते हैं कहीं इंग्लिश पढ़ने में, तो ये मेरे से पूछते हैं कि मम्मी ये यहाँ पर क्या आएगा। मतलब आपने कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाते सिखाते खुद आप एक टीचर के रूप में बच्चों के सामने पेश हो गई। नहीं, देखिए पहले आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं किस तरीके से रहती हैं, मैं भी उस तरीके से रहती थी। शायद मजदूरी करने वाली महिला किस तरीके से रहेगी, बहुत गंदी रहेगी, बोलने की तमीज़ नहीं रहेगी, है ना। लेकिन मैंने अपने अंदर ये परिवर्तन लाई हूँ मैं, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को पढ़ाना है और मेरा बच्चा कभी किसी से मिलने जाता है और मैं जाऊँगी उससे मिलने के लिए, तो मेरे बच्चे के अंदर ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरी मम्मी किसी से हट के दिखती है। मैं भी क्या कम हूँ, स्मार्ट दिखने का आजकल ज़माना है, इसलिए मैं मेरे बच्चों के लिए सब कुछ बदला है मैंने। निशा शर्मा ने आजीविका चलाने के लिए मजदूरी, सिलाई सहित खेतों में भी काम किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, मां की जिम्मेदारी के चलते निशा शर्मा ने ड्राइवरी सीखी और अब ड्राइवरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। निशा शर्मा का कहना है कि महिलाओं को हार नहीं माननी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो अपनी हिम्मत का परिचय देते रहना चाहिए।
देखिए आज वुमेन्स डे के मौके पर जज्बे और हिम्मत से भरी निशा शर्मा की कहानी। खेत में दौड़ते दौड़ते, क्योंकि गाड़ी का साधन नहीं था हम लोगों के पास में, तो मेरी मम्मी ने मुझे खेत के काम सारे सिखाए। और बचपन से लेकर आज तक मैं मेरी मम्मी से ही बहुत कुछ सीखी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बचपन में ऐसी स्थिति निकाली है कि रोड पे लेके सोते थे, वो आज दिन याद आते हैं। लेकिन आज छोटी सी छत तो है हमारे ऊपर, क्यों है ना, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे को पहली बार वाहन चलाने के दौरान, मेरा 4 का तो मेरे पास लाइसेंस था, लेकिन मेरे को हेवी लाइसेंस चाहिए था क्योंकि मुझे बड़ा वाहन चलाना था। तो मुझे खुद ने आईटीओ ने चैलेंज दिया था कि दीदी हम आपको हेवी लाइसेंस नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मेरा बेच नंबर भी आ चुका था, मना कर दिया। मैंने कहा सर मुझे 8 दिन का टाइम दीजिए, 8 दिन में आप जो बोलोगे मैं वो वाहन चला के दिखाऊंगी। 8 दिन में से 4 दिन तो मैं बस वालों के पीछे घूमते घूमते गवा बैठी थी। लेकिन जब एक दिन मैं आजीविका मिशन ऑफिस से वापस आ रही थी, तो मैं खंडेलवाल वाले सर के पास में गई। मैंने कहा सर मुझे बस सीखना है। उनका बेटा यहीं रुको, अभी 5 वाली बस आ रही है, आप बस में बैठिएगा। तो मेरे पहले ही दिन मेरे को स्टीयरिंग संभालने के लिए दे दिया, तो मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले दिन मैंने बस इतनी अच्छी चलाई, दूसरे दिन मैंने रिवर्स लेना सीख लिया, चौथे दिन मैं पहुंच गई आईटी ऑफिस। मैंने कहा सर अब वाहन आप बुलाइए, गाड़ी चलाने की गारंटी मेरी रहेगी। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम माफ़ करिए, आप पहले नंबर पर लगिए, आपका लाइसेंस ले जाइए आप। और मेरे को हेवी लाइसेंस मिल गया। ट्रक, आज जो भी वाहन है सब चला लेती है। मुझे परेशानी तो जीवन में हर किसी के आती है, किसी के कम आती है, किसी के ज़्यादा आती है। मेरे परेशानी बचपन से लेकर आज तक है। मैंने बचपन से सिर्फ कुछ नहीं देखा है, सिर्फ परिस्थितियाँ ही ख़राब देखी। मम्मी के साथ में बड़ी हुई बचपन से तब, और जब मेरी शादी होने के बाद में जब 2 बच्चियाँ पैदा हो गई तो फिर घर आ गई। और फिर उसके बाद में मम्मी पैरालाइज हो गए। पैरालाइज होने के बाद में मुझे एक बार ड्राइवर नहीं मिला था। ड्राइवर, मम्मी पैरालाइज हुए तो एक साइड डैमेज हो गया था, दूसरी साइड रात को 12 बजे हुआ जब मैंने ड्राइवर ढूंढने की कोशिश करी, ड्राइवर नहीं मिला मुझे। तो उस वक्त आपके पास गाड़ी थी क्या? नहीं, उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी। गाड़ी नहीं होने के कारण पूरी रात मेरे को मम्मी को घर पे ही रखना पड़ा। जब सुबह हुई तो मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर के पास लेके तो चली गई, लेकिन उस दिन मैंने पूरी रात रिक्स ली थी मम्मी के साथ में, क्योंकि मम्मी एक चुनौती के तौर पे मेरे लिए खड़े थे, मरने की स्थिति में थे। लेकिन मैंने चुनौती फिर भी मम्मी के साथ रिक्स ली। उसी दिन मैं सुबह में मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गई। जब मम्मी की स्थिति नॉर्मल हुई तो उस दिन मैंने ठाना था कि मैं ड्राइवरिंग खुद सीखूँगी। मेरे पास गाड़ी नहीं थी। गाड़ी नहीं होने के बाद में मैंने बहुत से व्यक्तियों की खुशामद भी करी थी कि मैं ड्राइवरिंग सीखूं, लेकिन कहीं से कोई सहयोग की हाथ नहीं आया था मेरे सामने। फिर एक बार आजीविका मिशन में 5 दीदियों का नाम गया था कि आप एक्सप्रेस लेना चाहेंगे, तो मैंने बोला था कि सर सबसे पहले मेरा नाम लिखिए, मैं ज़रूर लूँगी गाड़ी। तो उसमें किस्त ब्याज तय किया गया था कि हाँ किस्त और ब्याज आपको भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा। फिर गाड़ी तो आ गई 1 महीने के अंदर घर पर। 1 महीने तक घर पे खड़ी भी रही गाड़ी, क्योंकि मेरे को आती नहीं थी चलाना। अब एक भैया है पिपरी वाले, उन्होंने बोला दीदी मैं गाड़ी सिखा दूंगा। तो एक दिन मैंने फ़ोन लगाया, भैया आप मुझे गाड़ी सिखाने के लिए आ जाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है दीदी आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा दीदी चलिए ग्राउंड में चलते हैं, गाड़ी सीखेंगे। तो मैंने कहा भैया मैं ग्राउंड में नहीं सीखूँगी गाड़ी, क्योंकि ग्राउंड में सीखेंगे तो ग्राउंड का अनुभव आता है, और रोड पर जब चलाते हैं गाड़ी तो रोड का अनुभव आता है। जब आप गाड़ी चलाती हैं तो ऐसा कोई बाहर भी जाती हैं? हाँ, मैं बाहर की बुकिंग भी लेती हूँ। मैं कुक्षी साइड, खरगोन साइड और धार, इंदौर सब दूर ले जाती हूँ। जब पुरुष के मुकाबले जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको कैसा क्या अनुभव होता है? देखिए, मुझे मेरा घर चलाना है, मेरे साथ में कई बार महिला। आप वाहन में कौन कौन से वाहन चला लेते हो और कौन कौन से आपने काम किए हैं? देखिए, वाहन में तो मैंने पहले तो ट्रैक्टर चलाना सीखा था, क्योंकि खेत में जब काम करते थे, मम्मी की थोड़ी सी खेती है, तो वहाँ पर खेत में कल्टीवेटर मेरे को एक बार ऐसा लगा कि मैंने भी सीखना चाहिए, तो मैंने ट्रैक्टर चलाना 1 घंटे में सीखा था। फिर ट्रैक्टर वाले भैया ने मेरे को बोला कुछ नहीं आएगा, नीचे रहने दो, कुछ नहीं सीख सकते। मैंने कहा भैया अब आप सिर्फ ये बताओ कि ब्रेक कहाँ लगेगा। तो मैंने कहा भैया आप मोबाइल पकड़ो, ट्रैक्टर मैं चलाऊँगी, सिर्फ ब्रेक बता दो। तो ट्रैक्टर चलाना जब मैंने 1 घंटे में सीखा था। खेत के काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता था। हाँ। पहले तो बचपन में बहुत आलसी थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए
हाँ मैंने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया, खेत में काम करना भी, हाँ क्योंकि मजदूरी करना और अपने आप को मजबूत बनाना हाँ बहुत अच्छा लगता है। दवाई छींटना, मजदूरों के बरोबर काम करना। और मैंने जैविक खेती भी की थी। जैविक खेती के दौरान मैंने पत्तियों के काढ़े से दवाई बनाना सीखा। नाड़े भूनाड़े आजीविका मिशन की ट्रेनिंगों के दौरान मैंने सीख चुकी हूँ। और मुझे खेत में काम करने की प्रेरणा मेरी मम्मी से ही मिली, क्योंकि मम्मी जब अच्छे थे 6 बजे से खेत में पहुँच जाते थे, और इन्होंने आधी स्थिति इनकी खराब हो गई। कहानी प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रोहित श्रीवास की रिपोर्ट।